हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे गाउस का नियम या गॉस लॉ। गाउस का नियम क्या होता है। पिछले लेक्चर में या पिछले में आपको टॉपिक मैंने बताए थे विद्युत क्षेत्र रेखाएं और विद्युत फ्लक्स क्या होता है। विद्युत फ्लक्स से संबंधित ही गाउस ने अपना नियम दिया है। यानी कि जब हमने गणित से मैथमेटिक्स से विद्युत फ्लक्स ज्ञात किया था तो हमारा आया था कि क्षेत्रीय समाकलन ई सदिश डॉट डी एस सदिश। आपको यदि याद हो तो मैंने फाई बराबर बंद समाकलन ई सदिश डॉट डी एस सदिश, ये गणित से हमने ज्ञात किया था और बड़ा आसान था ये भी निकालना। लेकिन आज इसी से संबंधित गाउस ने नियम दिया डायरेक्ट, जिससे हम डायरेक्ट विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर सकते हैं। तो डायरेक्ट क्या नियम दिया उन्होंने, सीधे सीधे से बताया कि किसी विद्युत क्षेत्र में रखे किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स, उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश और 1/एप्सिलॉन के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे गाउस का नियम। गाउस का नियम हेडिंग लगाइए। तो स्टार्ट करते हैं। आपका प्यारा सा चैनल फिजिक्स वाले अमित गर्ग सर। चलिए लिखते हैं गाउस का नियम। विद्युत क्षेत्र में रखे किसी बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स, उसमें उपस्थित कुल आवेश सिग्मा क्यू तथा 1/एप्सिलॉन के गुणनफल के बराबर होता है। तो सीधा सीधा सा नियम दे दिया उन्होंने। विद्युत क्षेत्र में रखे किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से परिबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स, उसमें उपस्थित कुल आवेश, यानी कि उस बंद पृष्ठ के अंदर कितना कुल आवेश है और 1/एप्सिलॉन के गुणनफल के बराबर होगा। यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 1/एप्सिलॉन के गुणक होगा, यानी कि उनके गुणनफल के बराबर होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं फाई बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन 0। तो बड़ा आसान सा दे दिया कि नहीं। अब आप इस फॉर्मूले की जगह पर, ये हमने मैथ से निकाला था, फ्लक्स फाई बराबर पृष्ठीय समाकलन ई सदिश डॉट डी एस सदिश, ये और ये दोनों एक ही फॉर्मूले हैं। ये हमने गणित से ज्ञात किया था पिछले वीडियो में। उस वीडियो को देखना ना भूलें, तभी ये वीडियो समझ में आएगा। अच्छी तरह से देखें आप। तो फ्लक्स फाई बराबर बंद समाकलन ई सदिश डॉट डी एस सदिश, और यहाँ पर इन्होंने क्या दे दिया, फाई बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन जी। अब इनके नियम की क्या क्या खासियत रही तो वो देखते हैं हम। वो चीज़ मेन है, उसी पर आधारित आपके बोर्ड एग्जाम में या नीट में, IIT JEE में प्रश्न बन करके आते हैं। तो मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ और वो सारी चीज़ें अब हम देखेंगे। ये देखिए, सबसे पहली बात कि मान लीजिए कि एक प्लस क्यू आवेश है और इस आवेश के कारण हमने ये बंद पृष्ठ ये बना लिया, ये हमारा बंद पृष्ठ हो गया। अब इस पर एक अल्पांश, इस पर एक छोटा सा अल्पांश मैं यहाँ ले लेता हूँ। इस पर मैंने एक छोटा सा अल्पांश ये ले लिया। अब इस अल्पांश के जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो आगे की तरफ होगा ds सदिश, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पर इसी तरह से होगी। दोनों के बीच कोण कितना आएगा, थीटा बराबर 0 डिग्री। ये छोटा सा आवेश ले लिया और छोटा सा अल्पांश मैंने इस पर मान लिया। ऐसे अल्पांश मैं यहाँ ले सकता हूँ, यहाँ ले सकता हूँ, यहाँ ले सकता हूँ, यहाँ ले सकता हूँ। बहुत सारे अल्पांश मैंने ले लिए। तो हम गणित से यदि इसको निकालें कि छोटे से अल्पांश से कितना फ्लक्स निर्गत होगा, तो डी फाई बराबर ई सदिश डॉट डी एस सदिश। डी फाई बराबर कितना आएगा, ई सदिश डॉट डी एस सदिश। अब इससे निकालेंगे तो भी आएगा,
इस वाले अल्पांश से निकालें तो भी आएगा और इस वाले अल्पांश से निकालें तो भी आएगा। तो हमारा जो कुल फ्लक्स होगा वो सभी फ्लक्सों के क्या होगा, योग के बराबर। यानी हम उसमें क्या कर देते थे, समाकलन कर देते थे। तो समाकलन बंद पृष्ठ का समाकलन ई सदिश डॉट ds सदिश, ये हमारा आ जाता था, हमने देखा था। अब यदि हम इसका अदिश गुणनफल खोलें तो बंद समाकलन ई ds कॉस कितना आएगा बच्चों, 0 डिग्री। कॉस कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। तब फ्लक्स हमारा फाई बराबर ई को बाहर ले सकते हैं, बंद समाकलन s ds कॉस 0 का मान कितना होता है, 1। तो फ्लक्स फाई बराबर हमारा आ गया ई इंटू एस। एस क्या होगा, इसका क्षेत्रफल। मान लीजिए कि इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की कैपिटल R है, ये पूरी त्रिज्या होगी। तो कैपिटल R त्रिज्या है तो हम दोनों का मान रखते हैं। ई बराबर हम जानेंगे कि ई बराबर कितना होगा यहाँ पर के क्यू बटे कैपिटल R स्क्वायर, और क्षेत्रफल कितना होगा, ये क्या चीज़ है, क्या बनेगा, एक गोला बनेगा कि नहीं। तो गोला का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई R स्क्वायर। यहाँ से R स्क्वायर से कट गया, के की वैल्यू लगा देंगे। के की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई मर गया, तो फाई बराबर कितना आ गया, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से कहने का मतलब ये हुआ कि उन्होंने सीधे सीधे बता दिया कि ज़्यादा मेहनत मत करिए, डायरेक्ट लगा लीजिए। ज़्यादा मेहनत मत करिए, डायरेक्ट आप इसको लगा लीजिए क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट को। तो इस तरह से हम इसको लेकर के आ सकते हैं यहाँ से। अब मान लीजिए कि हम ये कैसा भी पृष्ठ बनाए, मान लीजिए कि मैं इस पृष्ठ को और बड़ा कर देता हूँ, फिर मैंने और एक और पृष्ठ बड़ा कर दिया, और एक पृष्ठ ले लूँ और बड़ा हो जाएगा। ये मैंने पृष्ठ बना ली। अभी इस पृष्ठ के कारण इतना आया, तो दूसरे पृष्ठ के कारण कितना आएगा। मान लीजिए कि एक अल्पांश यहाँ पर ले लेता हूँ, तो इसकी त्रिज्या भी तो बढ़ेगी। ये कितने का बनेगा, 2r का। तो 2r यहाँ पर लग जाएगा उसी हिसाब से, और कट के कितना आएगा मान, वो ही आएगा। तो कोई सा भी पृष्ठ हो, कितनी भी दूरी पर हो, कहीं कोई भी टेंशन की बात नहीं है। तो सीधा सीधा सा गाउस ने नियम दे दिया कि बंद पृष्ठ के अंदर जितना कुल आवेश है, फ्लक्स का मान केवल और केवल उसी पर निर्भर करेगा। तो पहली बात यहाँ पर आ जाती है, मैं इसको मिटा दूं, मिटा लूँ, आप बना लीजिए, बना लीजिए बच्चों। चलिए, ऐसे गोले बनाने हैं जैसे मैंने बनाए थे। चलिए, अब ये देखिए, तो यहाँ पर क्या क्या नियम आ रहे हैं कि केवल सिग्मा क्यू पर डिपेंड करेगा, यानी कि अंदर कुल आवेश जितना रखा है उसी पर निर्भर करेगा। मान लीजिए कि एक बंद काल्पनिक पृष्ठ है, ये इसमें आवेश रखा हुआ Q1, Q2, Q3, तो इसका कुल विद्युत फ्लक्स कितना आएगा, फाई बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन 0 यदि निर्वात में तो सीधे सीधे हम लिख देंगे। तो सीधा मतलब क्या हुआ कि विद्युत फ्लक्स का मान केवल और केवल अंदर उपस्थित आवेश और माध्यम पर निर्भर करता है। तो विद्युत फ्लक्स का मान केवल आवेश और माध्यम पर निर्भर करता है। पृष्ठ के आकार, अगला लिखेंगे, पृष्ठ के आकार व आकृति पर निर्भर नहीं करेगा। पृष्ठ के आकार व आकृति पर निर्भर नहीं करेगा। पृष्ठ कैसा भी हो, किसी भी आकार का हो या किसी भी आकृति का हो, यदि उसमें अंदर उसके आवेश समान है और उससे निकलने वाला फ्लक्स चारों तरफ से निकल रहा है, तो मान लीजिए कि ये, जैसे कि ये त्रिभुज हमने बना दिया, इसमें आवेश क्यों यहाँ रखा हुआ है केंद्र पर, तो सीधे फ्लक्स निकलेगा यहाँ से सारी, तो फ्लक्स निर्गत होगा। तो फाई बराबर कितना आएगा, क्यू बटे एप्सिलॉन 0। अभी मान लीजिए कि हम इसको बड़ा बना देते हैं, जैसे कि हमने बना के आपको बताया था पहले। अब मान लीजिए कि आवेश नहीं रखा हुआ है, तो भी फ्लक्स फाई बराबर कितना आएगा, क्यू बटे एप्सिलॉन 0। अब मान लीजिए कि हम एक गोला ले लेते हैं, गोले के केंद्र पर रखा हुआ है, तो भी फ्लक्स कितना आएगा, फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, कैसी भी आकृति हो और कैसा भी आकार हो उसका, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, आकृतियां बदल दी जाएं, इस तरह की आकृति, कैसी भी आकृति, अंदर कितना आवेश है उस पर निर्भर करेगा।
नंबर 3, पृष्ठ के बाहर आवेश पर निर्भर नहीं करता। पृष्ठ के बाहर स्थित आवेश पर निर्भर नहीं करेगा, निर्भर नहीं करेगा। पृष्ठ के बाहर कितना आवेश है उस बात से कोई भी लेना देना नहीं है, अच्छी तरह से हमें ध्यान रखना है। ये देखिए कैसे, मान लीजिए कि इस पर प्रश्न आता है आपके लिए, जो कि 1-2 बार आ भी चुका है। ये प्रश्न हमने बना लिए, ये सब, ये मान लीजिए कि एक निकाय है, ये S कोई बंद पृष्ठ है, इसके अंदर एक और पृष्ठ है S1, इसके अंदर एक और पृष्ठ है S2। अभी इस पर आवेश रखा हुआ है 2e 5e, इसमें आवेश है 3e - 2e, और यहाँ पर आवेश रखा हुआ है 6e, और एक बाहर आवेश रखा हुआ है 7e। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि 5s1 कितना होगा, 5s2 कितना होगा और 5s कितना होगा, 5s कितना होगा, ये आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सीधा सीधा सा नियम बताया आपको कि बंद पृष्ठ में जितना आवेश है उसको आप बीजीय योग कर लीजिए। बीजीय योग करना, ये ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि आवेश कैसा होता है, धनात्मक और ऋणात्मक, वो तो आपको पहले ही बता चुके हैं। तो अभी हम यदि इस पृष्ठ की बात करें S1 की, तो S1 के लिए ये वाला पृष्ठ लगेगा, इसमें कितना आवेश है 2e + 5e, 2e + 5e बटे एप्सिलॉन 0। तो टोटल कितना आ गया 7e बटे एप्सिलॉन 0। अभी 5s2 की बात करें तो 5s2 में कितना आवेश है, ये रहा 3e - 2e बटे एप्सिलॉन 0, इसमें कितना आ जाएगा e बटे एप्सिलॉन 0। 5s की बात करें तो s पूरा हो गया, s क्या हो गया पूरा, पूरे में कितना आवेश है, देखो S1 का आवेश लगेगा 2e + 5e, फिर S2 का आवेश लगेगा 3e - 2e, और फिर ये और रखा है 6e भी किस में रखा हुआ है, और बटे ये नहीं लगेगा 7e कहाँ पर है, बाहर है सरफेस के, तो ये नहीं लगाएंगे, बटे एप्सिलॉन 0। तो 5s कितना आ जाएगा, 2e से 2e मार दो, कितने बचे 5 और 3 8 और 6 14e बटे एप्सिलॉन 0। ये कितना आ गया आपका 14e बटे एप्सिलॉन 0। तो इस तरह से हमें निकालना है, सीधा सीधा हमें ध्यान रखना है कि बंद काल्पनिक पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश के कारण ही विद्युत फ्लक्स बनेगा। चलिए अब अगला देखते हैं। जल्दी में डाल देते हैं थोड़ा, आप लोग तो पॉज कर करके नोट्स बनाते रहना। अब ये देखिए, ये काल्पनिक बंद पृष्ठ होगा, काल्पनिक बंद पृष्ठ होगा। कैसा बंद पृष्ठ होगा, काल्पनिक, जिसमें से जो आवेश है उसी को बंद करने के लिए हम ये काल्पनिक पृष्ठ बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास में कोई बिंदु आवेश है Q, तो बिंदु आवेश को रखने के लिए हम किसका विचार करेंगे, गोले का। तो हम इसके लिए बंद पृष्ठ बनाएंगे गोलाकार। कैसा बनेगा, गोलाकार। तो गोलाकार गाउसीय पृष्ठ बनेगा, गाउसीय पृष्ठ, और वो कैसा होगा, गोलाकार। यानी कि सीधा सीधा सा मतलब बेटा, जो चीज जिसमें सेट हो जाए पूरी तरह से, जैसे कि हम रूम के अंदर पढ़ते हैं तो रूम हमारे लिए क्या बन गया, घर बन गया। तो ऐसे ही आपको बंद पृष्ठ बनानी है, बिल्कुल बंद। जैसे कि कमरा, तो ये बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश को हम किस में रख सकते हैं, गोले में। अब मान लीजिए कि आपको एक छड़ दे रखी है, ये छड़ धनावेशित है। अब इस छड़ को आप कहाँ रख सकते हो, बेलन के अंदर। जैसे कि हम पेन के अंदर रिफिल डालते हैं कि नहीं, तो पूरे के पूरे आ जाएगा। तो इसका जो गाउसीय पृष्ठ बनेगा वो कैसा बनेगा, बेलनाकार बनेगा। और एक चीज में और रख सकते हैं इसको, घनाकार में, यानी घनाभ के अंदर। जैसे डिब्बी होती है ना आपकी पेंसिल बॉक्स, उसमें अपन पेन रख सकते हैं अपना, तो घनाभ में भी रख सकते हैं। लेकिन घनाभ को आपको बनाने में दिक्कत आएगी बोर्ड पर, तो आप सीधे सीधे क्या करें, हमेशा बेलनाकार पृष्ठ ले लीजिए। अब मान लीजिए कोई प्लेट है या परत है,
तो कोई प्लेट या सतह या परत, उसके लिए भी आप क्या बना सकते हो, बेलन बना सकते हो। इसको भी हम कहाँ रख सकते हैं, बेलन के अंदर। तो इसके लिए भी पृष्ठ क्या बन जाएगा हमारा, बेलन। मान लीजिए ये पूरी की पूरी धनावेशित है या कैसी भी है, तो आवेश को रखने वाली या उसका घर होने वाली बंद पृष्ठ होनी चाहिए। पहली बात, ये चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि बिंदु आवेश के कारण तो गोलीय बनेगा, और गोले को भी गोले में रख सकते हैं। यदि कोई गोलीय आवेश है तो उसके लिए भी गाउसीय पृष्ठ कैसा बनेगा, गोलाकार बनेगा। और यदि कोई लीनियर आवेश है, यानी कि लाइन में है आवेश या रेखीय आवेश है, तो उसके लिए बेलनाकार पृष्ठ बनेगा। सतह है, मान लीजिए प्लेट है या सीट है, तो उसके लिए भी हम कैसा बनाएंगे, बेलनाकार। हालांकि वो भी नाम में आ जाएगी, पर बेलनाकार आप लोग बनाइए, बहुत आसान पड़ेगा आपको। चलिए अब देखिए कि आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करेगा, आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं होगा। आवेश की स्थिति कैसी है उसके अंदर, उस बात पर निर्भर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि एक आवेश यहाँ रखा हुआ है Q, अभी इसी निकाय में या इसी बंद पृष्ठ में आवेश को हम यहाँ रख देते हैं, और फिर इसी में आवेश को हम यहाँ रख देते हैं, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तीनों ही स्थिति में फ्लक्स क्या आएगा, फाई। विद्युत फ्लक्स तीनों ही स्थिति में कितना होगा, फाई बराबर Q बटे एप्सिलॉन 0, Q बटे एप्सिलॉन 0 बराबर Q बटे एप्सिलॉन 0। तीनों ही स्थिति में इसका मान क्या होगा, ये होगा। कोने पे मत रख देना, वो अलग चीज है, अंदर थोड़ी हुआ, वो बंद पृष्ठ होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। आप सोचे कि सर ने बताया कि स्थिति पर निर्भर नहीं करता, हम तो कोनों पे रख देते हैं। तो कोने तो अलग गए बेटा, कोने का रखने का मतलब है बंद थोड़ी हुआ, खुल गया वो तो बाहर से पूरा, तो कोने पे नहीं रखना, ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए अब इस पर बहुत सारे सवाल एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, मैंने एक दो तरीके ये आपको बता दिए। अब मान लीजिए कि आपके लिए प्रश्न आता है पेपर के अंदर कि एक घन के केंद्र पर आवेश रखा हुआ है। एक घन बना रहा हूं मैं यहाँ पर, एक घन जी हमने घन बना लिया, इसके केंद्र पर आवेश क्यों रखा हुआ है, तो इससे संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो इससे तो सब जगह निकलेगा, तो पूरा का पूरा हाउस बन गया इसका। तो हाउस बन गया तो फ्लक्स फाई बराबर कितना आएगा, आंसर में क्या लिखेंगे, फाई घन कितना आएगा हमारा, फाई घन निकालना आपको, तो फाई घन बराबर आ जाएगा Q बटे एप्सिलॉन 0। अब इसी प्रश्न में यदि वो बदलाव कर देता है, उसने कहा कि केंद्र पर रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, इसी में बदलाव कर देता है। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन नंबर 2 ये देता है कि इसके एक सतह से किसी एक पृष्ठ से या सतह से फ्लक्स कितना आएगा, किसी एक सतह से फ्लक्स कितना निकलेगा, तो आप कैसे करेंगे। तो एक सतह मान लीजिए ये बन गई आपकी, अब ये एक सतह आपकी ये आ गई कि इस सतह से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो यहाँ पर हम सममितता ले सकते हैं। जब कोई निकाय पूरी तरह से सममित हो या जो बंद आकृति है वो पूरी तरह से सममित हो, तो इसकी जो सतह है, फेस है, वो फेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 फेस होते हैं कमरे के। आपने देखा हो कोई डब्बी या बॉक्स है तो उसके कितने फेस होंगे, 1 2 3 4 5 और एक नीचे 6। तो 6 से कुल फ्लक्स कितना निकल रहा है, Q बटे एप्सिलॉन 0। तो 1 से कितना निकलेगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं फाई बराबर 1 से कितना निकलेगा, Q बटे 6 एप्सिलॉन 0। 6 बराबर बराबर भागों में फ्लक्स बट जाएगा, ऐसे भी कह सकते हैं। नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बंद करने के लिए मान लीजिए कि हमें इस फ्लक्स से बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 6 उनका निर्माण करेंगे बंद करने के लिए इसको, तो बहुत दिक्कत आएगी। तो सीधा सीधा सा आप दिमाग में सेट करके रखें कि जब भी किसी निकाय के अंदर कोई आवेश है और वो निकाय सम्मित निकाय है, तो उसमें से फ्लक्स कैसा निकलेगा, सम्मितता से निकलेगा। यानी कि एक पृष्ठ का पूछा है तो जितने पृष्ठ होंगे उस पर उतना ही भाग हो जाएगा उसका। जैसे कि मान लीजिए कि मैं दूसरा प्रश्न लेता हूँ,
दूसरा प्रश्न मैंने ये लिया कि सेकंड प्रश्न है, हम मान लीजिए कि ये एक अर्धगोला है, ये अर्धगोले पर आवेश यहाँ पर क्यों रखा हुआ है इसके पृष्ठ पर, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा इस अर्ध भाग से। आपसे पूछा कि अर्धगोले से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो आपको इसका पूरा घर बनाना पड़ेगा। तो हम पहले पूरा बना लेते हैं। पूरा हमने बनाया तो ये क्या बन गया, एक गोला बन गया, और गोले के कहाँ रख दिया, केंद्र पर। तो कुल विद्युत फ्लक्स कितना आएगा, फाई बराबर Q/ε0। हमसे पूछा कितना है, केवल आधे भाग का, यानी कि इस पृष्ठ का। तो इस पृष्ठ का कितने भाग में बट गया, ये 1 और ये 2। इसी तरह से ये कितने भाग में बट रहा था, 6 में। तो अब ये हाफ का कितना या आधे का कितना आ गया, आधा रह जाएगा। तो Q/2ε0। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अभी मान लीजिए कि इसी प्रश्न में वो कोने दे देता आपको कि ये तो घन से हो गया, घन से तो हमारा कितना आ गया, Q/ε0, ये सतह से आ गया। और मान लीजिए कोने से पूछ लिया है कि एक कोने से कितना फ्लक्स निकलेगा या कितना फ्लक्स होगा। तो कोने ये कोना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने होते हैं इसके। तो 8 कोनों से निकलेगा ये तो फ्लक्स। कितना निकल रहा है, Q/ε0। तो 1 से कितना निकलेगा, 1/8। तो यहाँ पर अपन ऐसे ही लिख सकते हैं 1/8। और आप सोचेंगे सर हमें पूरा करना है, तो पूरा करना है तो केमिस्ट्री के अनुसार किसी एक कोने पर कितने घन बनाएं जिससे कि वो सेंटर में आ जाए। तो 8 घन बनेंगे क्या नहीं, एक घन ला करके यहाँ चिपका दीजिए, एक घन यहाँ, एक घन यहाँ, एक घन यहाँ। 4 तो स्पेस पे आ गए, 4 ऐसे ही पीछे लगेंगे। सोच के देखिए जरा दिमाग में कि हमें एक पॉइंट को, घन को बीच में लेके आना उस पॉइंट को, तो उसमें कितने घन हमें लगाने पड़ेंगे। 8 घन लगाओगे जब वो केंद्र में आ पाएगा। तो भाग कितने का लग गया, 8 का। या यहीं से सम्मितता से आप निकाल सकते हैं कि कितना आ जाएगा, Q/8ε0। तो सीधा सीधा सा है बच्चों, एक ही चीज हमें माइंड में अच्छी तरह से सेट करके रखनी है कि बंद निकाय के अंदर जो कुल आवेश है उसी के कारण विद्युत फ्लक्स निकलेगा। और यदि कोई आवेश दिया है तो उसकी बंद निकाय हमको बनानी पड़ेगी हर हालत के अंदर। नोट कर लीजिए, आप लोग नोट करिए फटाफट। कर लिया, ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब मान लीजिए इसी तरह का आपकी एनसीईआरटी का प्रश्न है कि एक सतह ये दे रखी है आपको। इस सतह से a/2 इसकी जो भुजा है वर्ग की, वो भुजा कितनी है, a, और इससे a/2 पर एक आवेश q रखा हुआ है। तो इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स आपको ज्ञात करना है। और इसी तरह का प्रश्न भी है एक। प्रश्न में आप ऐसे लिख सकते हैं कि 10 माइक्रोकूलाम का आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर रखा हुआ है तो विद्युत फ्लक्स ज्ञात करें। तो ये और ये एक ही प्रश्न है, इसमें केवल आपको मान दे दिए। एक आवेश क्यू है और 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग पर रखा गया है, उससे 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर, यानी a/2 पर। हमने a/2 भुजा ले ली। तो इसमें क्या करना है कि इसको हमें बंद करना पड़ेगा। ये देखिए बंद कैसे कर सकते हैं कि इसके चारों ओर क्या बना दें, हम घन बना दें, तो ये बंद हो जाएगा, क्योंकि बंद पृष्ठ चाहिए। बिल्कुल सेम ऐसी स्थिति है जैसे कि हम रूम में आधी ऊंचाई पर a/2 पर कोई चीज़ रखें तो वो पूरे रूम में आ जाएगी, और वो जो a/2 होगा वो कहाँ पर होगा, उसके केंद्र पर होगा। तो ये बिल्कुल ऐसी स्थिति बनेगी। ये देखिए कि ये तो आपका हम घन बनाए तो घन के बिल्कुल केंद्र पर आ जाएगा ये कहाँ पर आ जाएगा, Q, इस तरह से। ये पूरी दूरी जहाँ से जहाँ तक की कितनी हो जाएगी, a/2 पर रखा था पहले पृष्ठ पर,
पृष्ठ से a/2 और a, तो टोटल कितनी आ गई a। अब ये देखो कि हमें इसके कारण निकालना है, तो इसके कारण निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, फाई बराबर Q/ε0। सीधा सीधा सा तुरंत आंसर आ जाता है कि a/2 पर है तो a वाला क्या बन जाएगा, घन बन जाएगा। तो फ्लक्स कितना होगा, कितना निकलेगा फ्लक्स बताइए, Q/ε0। अब इस सवाल को हल करना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस Q का मान लगाना, 10 माइक्रो कूलाम। माइक्रो का मतलब 10 की घात -6 और एप्सिलॉन का मतलब 8.85 गुणा 10 की घात -12। ये विद्युत फ्लक्स का मान हमारा आ जाएगा, न्यूटन बटे कूलाम मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु के आकार, जो हमने पृष्ठ लिया है, पृष्ठ के आकार आकृति से कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी लेना देना आपको नहीं है कि पृष्ठ का आकार कैसा होगा, उसकी आकृति कैसी होगी, उस बात से कोई भी लेना देना नहीं है। बहुत आसान है, आसानी से आप लोग कर सकते हैं। अब ये देखिए कि कोई विद्युत क्षेत्र में, अगला हम देखते हैं पॉइंट, विद्युत क्षेत्र में रखे बंद पृष्ठ से या धातु से निर्गत या संबद्ध फ्लक्स शून्य होता है। कितना होता है, शून्य होता है। ठीक है जी, तो ये लगाइए, देखिए कैसे। मान लीजिए कि एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र को कैसे प्रदर्शित करते हैं, समांतर रेखाएं बनाकर, समांतर रेखा बना दी हमने, ये समांतर बन गई हमारी, ये समांतर बन गई, तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र आ गया ई सदिश। अभी हम इसमें एक सतह रख देते हैं, मान लीजिए कि हमने ये सतह रख दी, तो ये बंद पृष्ठ हो गया, और इस बंद पृष्ठ में आप देख रहे हैं कि जितनी विद्युत बल रेखाएं इससे बाहर जा रही हैं उतनी विद्युत बल रेखाएं इसके अंदर आ रही, तो अंदर आएगा फ्लक्स, उतना ही जाता हुआ प्रतीत होगा। तो सीधे सीधे कुल विद्युत फ्लक्स कितना आएगा, इससे शून्य प्राप्त होगा, हमें कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि कुल आवेश अंदर 0 है, कुल आवेश कितना होता है, अंदर 0 है। तो इस तरह के ये भी आ जाते हैं। अभी जो असमान विद्युत क्षेत्र होता तो भी यही कंडीशन आती, एक जैसी कंडीशन मिलेगी, चाहे वो समान विद्युत क्षेत्र हो चाहे वो असमान विद्युत क्षेत्र हो, दोनों केस में एक ही चीज मिलेगी आपको। तो अब मैं नोट कर लीजिए, मैं डाल रहे हैं इसको। तो गाउस का नियम बच्चों समझ में आ रहा है आपके, सीधा सीधा सा बहुत अच्छा नियम है, और आसानी से आप लोग जितने चाहें उतने इसके सवाल कर सकते हैं आसानी से, बहुत अच्छी बात। अभी मैं एक सवाल और बताऊं आपको कि मान लीजिए कि हमारे पास में आवेश का मान दिया है Q बराबर 10 माइक्रो कूलाम, ठीक है जी, और एक घन की भुजा दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर, आवेश घन के केंद्र पर स्थित है। आवेश कहाँ पर स्थित है, घन के केंद्र पर स्थित है। तो विद्युत फ्लक्स ज्ञात करें, विद्युत फ्लक्स ज्ञात करें। करिए, करो जरा करो, तो विद्युत फ्लक्स ज्ञात करिए। नहीं आया, आ जाएगा, बहुत आसान है। विद्युत फ्लक्स फाई बराबर कितना होता है, Q/ε0। पृष्ठ के आकार आकृति पर निर्भर ही नहीं करेगा, तो Q का मान लगाना है और एप्सिलॉन लगाना है। तो 10 माइक्रो कूलाम का मतलब जो अभी कराया था बिल्कुल वैसे ही हो गया, 8.85 गुणा 10 की घात -12 न्यूटन बटे कूलाम मीटर स्क्वायर। तो आसानी से आप लोग कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई किसी बच्चे को दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। करिए जरा, नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिया। अब ये देखिए गाउस के नियम के और भी आप पे सवाल हैं, सारे सवाल करते रहिए अपने। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं या पूछ सकते हैं, आपको सारी चीज़ें अगले वीडियो में बता देंगे। कमेंट करिए, आप लाइक करिए, हमारा जो चैनल है
फिजिक्स वाले अमित गर्ग सर, उसको अच्छी तरह से आप सारे वीडियोज को देखें, क्योंकि जब तक देखोगे नहीं, और बार बार देखने, ऐसे नहीं कि आपने एक बार देख लिया, हो सकता है एक बार में समझ में नहीं आएगा तो आपको 2 बार देखना पड़ेगा। तो उसको डीपली घर पर तरीके से देखिए आप, जब जाके आपको सारी चीज़ें क्लियर आएंगी। तो एक बार हम फिर बोल रहे हैं, फिजिक्स वाले अमित गर्ग सर पूरा वीडियो ढंग से देखें, तरीके से देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें उस पर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, बाय।